देखिए, आज सबसे जो आकर्षक जो लगा मुझे ये लगा कि मैडम लोग एकदम खतरनाक बन संवर गए हैं। हालांकि सुंदरता को हमको देखना चाहिए, सुंदरता कहीं भी हो उसको हमको देखना चाहिए, लेकिन इसमें हम पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर सुंदर चीज़ों को हम ना देखें तो वो सुंदरता किसी काम का नहीं है, तो हमको देखना पड़ता है। दूसरा ये ध्यान से ताली वहीं बजाइएगा जहाँ की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो लोग गलतफहमी में कुछ और समझ लेते हैं। तो दूसरा ये बोल रहा था मैं कि सुंदर तो लग ही रहे हैं, सुंदरता को हमको देखना चाहिए, लेकिन सुंदरता कहीं भी मिल जाता है, कहीं भी। चौधरी सर को बता रहा था उस दिन कि नाली में भी सुंदरता है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। तो अपना दृष्टि बदलिए, सुंदरता आपको दिखाई देगा। इनकी सुंदरता पर मैं कसीदे पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा, शायरी सुनिएगा कि मैं मैडम लोग बहुत सुंदर दिख रहे थे। मैं सोचा था कि हाँ आएंगे ही ऐसे बन के, हमारा क्या है, हमारा तो वही घिसा पिटा है। तो बोलता हूँ मृग नैनी आंखें तेरी, मृग नैनी आंखें तेरी, होठ गुलाबी लाल गाल है। मृग नैनी आँख तेरी, होठ गुलाबी गाल लाल, और काले काले बाल हैं। अंतिम पंक्ति में बजाना भाई, अभी पूरा कहाँ हुआ है। मृग नैनी आँख तेरी, होठ गुलाबी, और काले काले बाल हैं। कुदरत का ये कोई करिश्मा नहीं, मेकअप का ये कमाल है, मेकअप का ये कमाल है। मृग नैनी आंखें तेरी, होठ गुलाबी, गाल लाल, और काले काले बाल हैं। कुदरत का ये कोई करिश्मा नहीं, मेकअप का ये कमाल है, मेकअप का ये कमाल है। देखिए, कवि जैसा देखता है, मैं चौधरी सर को बता रहा था कि सब देखते हैं, लेकिन सामान्य नहीं लिखना चाहिए हमको। कवि को वो लिखना चाहिए जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। तो मैं ये देखा था, अब क्या होता है कि एक दो लोग हैं, नाम भूल गया, दिव्यांश के लिए भी एक तो पढ़ना चाहिए मेरे को, प्रेम से बुलाया है यार, पढ़ना चाहिए। दिव्यांश के लिए ऐसा है, मीठा हो पसंद का तो, मीठा हो पसंद का तो, चींटियाँ अच्छी नहीं लगती। मीठा हो पसंद का तो, चींटियाँ अच्छी नहीं लगती। दर्द हो गर लिखा तो, चिट्ठियाँ अच्छी नहीं लगती। दर्द हो गर लिखा तो, चिट्ठियाँ अच्छी नहीं लगती। और जब से कॉलेज में अपना दिल लगा है, और कॉलेज में जब से अपना दिल लगा है, सनम छुट्टियाँ अच्छी नहीं लगती, छुट्टियाँ अच्छी नहीं लगती। कामता के लिए भी पिछले बार पढ़ा था, नए लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। कामता के लिए बहुत मानता है मेरे को। परसों हम दोनों एक ही ट्रेन से जा रहे हैं,
एक ही जगह जा रहे हैं, मंजिल एक ही है, तो यूँ समझ लेना कि कामता के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपने लिए भी पढ़ रहा हूँ। हम जा रहे हैं दुर्ग के लिए, कैंप है हमारा, हम दोनों जा रहे हैं, टिकट बुक हो गया है, कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। जाता हूँ रोज क्योंकि ये जो मैखाने की हवा है, नशा समझते हैं लोग जिसे, मेरे गमों की दवा है। कामता के लिए नहीं था ये वाला, मेरे लिए था। कामता के लिए है कि बोझिल मन से बोझ उठाया नहीं जाता, बोझिल मन से बोझ उठाया नहीं जाता, रूंधे गले से गीत जैसे गाया नहीं जाता, बोझिल मन से बोझ उठाया नहीं जाता, रूंधे गले से गीत जैसे गाया नहीं जाता। और जब से सुनी है उसके निकाह की खबर, जब से सुनी है उसके निकाह की खबर, किसी और के निकाह में जाया नहीं जाता। ठीक है, होता है। अब मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि भाई आज तक इतिहास में कोई ऐसे कवि ही नहीं हुए, चौधरी सर को छोड़ के, जो किसी पुरुष के तारीफ में कविता लिखें। आज तक नहीं सुने होंगे कि बगुला जैसे टांग तुम्हारे, मूछ झाड़ू जैसे हैं। क्या बताऊं कविवर आप खूबसूरत और कैसे हैं, कोई नहीं लिखता है। मैं अभी सुना दिया कि केस से वो काली घटा, काया सांचे में हो जैसे कटा, था निहार साल अचार रंग रूप मस्त मगन, श्यामल सा सलोना जैसे कोई खिलौना, बाल मन होता कहता ला दो ना। और शिक्षक दिवस है तो आप लोगों के लिए भी जरूरी है सुनाना। मेरे पास कोई लिखा पंक्ति नहीं है, ऐसी आया सुबह सुबह, मैं बोला यार कुछ बोल देंगे तो बच्चों को सुनाना पड़ेगा, तो आप क्या हो। मैं ऐसे कल्पना की आज सुबह की लाइन है, ऐसी लिख रहा था, मतलब कोई बहुत बड़ा इसमें मैं डूब के नहीं लिखा हूँ। कि गीत है एक ठो, मेरे युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, तुम देश के कर्णधार हो, तुम देश के कर्णधार हो। माता पिता के उम्मीद और माता पिता के उम्मीद और खुद के संसार हो। मेरे युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, तुम देश के कर्णधार हो। तरक्की के दरमियानों में, तरक्की के दरमियानों में, ज्ञान की खानों में, बाबा गांधी और भगत सिंह, बाबा गांधी और भगत सिंह के विचार हो। मेरे युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, तुम देश के कर्णधार हो, तुम देश के कर्णधार हो। माँ भारती जब भी पुकारे, माँ भारती जब भी पुकारे, देश तुम्हारी ओर निहारे। माँ भारती जब भी पुकारे, देश तुम्हारी ओर निहारे। रक्षक के तुम ढाल और तलवार हो। मेरे युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, तुम देश के कर्णधार हो, तुम देश के कर्णधार हो गया, हो गया। देखो आप लोगों को लग रहा होगा क्या है कि मामला ऐसा है कि कवि जैसा देखता है वैसा लिखना पड़ता है। आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा लिख रहे हैं वैसा लिख रहे हैं, कभी
मैं खाने की बात कर रहे हैं, कभी विवाह में न जाने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आसपास में ऐसा मामला है, ऐसा मामला है। तो क्या है कि मेरा काम है खुशियां बांटना। पहले आप मुझे फेस किए होंगे बतौर शिक्षक, आज मुझे छोटे से कविता के छात्र के रूप में आप देख रहे हैं। तो क्या है कि इसलिए मैं ये सब करता हूँ। आप लोग हंसे, अच्छा लगा, आप लोग खुश हुए, अच्छा लगा कि गर गिर ही गया तो क्या हुआ। जिंदगी ऐसा है कि गिरना पड़ता है अपने अपने मंजिल से सबको। तो गर गिर ही गया तो क्या हुआ, उठने की फिराक में हूँ। गर गिर ही गया तो क्या हुआ, उठने की फिराक में हूँ। और चाहो तो काबिल समझो, मैं शामिल खुशियों की खुराक में हूँ। बस अंतिम 4 पंक्तियां कहता हूँ जो मुझे बहुत बहुत प्यारा है। मेरे किताब के पिछले कवर पेज पे लिखा हुआ है वो पंक्ति में, ताकि दोबारा आप लोग कहीं किसी की शादी विवाह हो तो बोले कि सर आ जाइए 4 लाइन पढ़ दीजिए। इसलिए कि फिर आते, बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। कामता को देखा मैं इस तरह आते जाते, तो लिख दिया कि बुरा मान गए क्या, अब मान भी जाओगे क्या कर लोगे। देखो कामता बहुत अच्छा बच्चा है, हालांकि ये झूठ है। फिर आते आबो हवा का अगर इशारा मिल जाता, फिर आते आबो हवा का अगर इशारा मिल जाता, इस दफा सोते हम अगर तुम्हारे कंधे का सहारा मिल जाता। गलत समय में मत बजाओ, लोग गलत समझ लेंगे। अंतिम पंक्ति में कविता सुनकर जो ताली बजाता है वो कवि का सम्मान करता है, नहीं तो बाद में उसको घर घर जाके बजाने की प्रक्रिया में आना पड़ता है। इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। 4था लाइन सुनिएगा और फिर ताली अगर लगता है तो बजाइएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। फिर आते आबो हवा का अगर इशारा मिल जाता, फिर आते आबो हवा का अगर इशारा मिल जाता, इस दफा सोते हम अगर तुम्हारे कंधे का सहारा मिल जाता। और तेरी आगोश से लौट कर आना कौन चाहता है, ठहर जाते तेरे शहर में अगर ठिकाना मिल जाता।